दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए और ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है एक्सट्रीम एंजाइटी, सॉरो और पेन, यानी कि संकट में होना, यानी कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी में होना, परेशानी में होना, या फिर बहुत ज़्यादा सॉरो या फिर पेन यानी कि दुख में होना, दर्द में होना, पीड़ा में होना, उसे कहा जाएगा डिस्ट्रेस। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है कंट्यूशन। कंट्यूशन का मतलब होता है अ रीजन ऑफ इंजर्ड टिश्यू और स्किन इन विच ब्लड कैपिलरीज हैव बीन रप्चर, अ ब्रूज यानी कि नील। यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप कोई इंजर हो जाते हो, आपको लग जाता है आप या फिर आपको खरोच आ जाती है यानी कि ब्रूज आ जाता है, तब वहाँ की जो जगह है जहाँ पर आपको लगा है वहाँ पर जो है वो स्किन पूरी ब्लू हो जाती है यानी कि नील पड़ जाती है, तो उसे कहा जाएगा कंट्यूशन। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सेलिबसी। सेलिबसी का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, यानी कि ब्रह्मचर्य, यानी कि ऐसी अवस्था में रहना जिसमें आपको शादी नहीं करनी होती है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, उस स्टेट को कहा जाएगा सेलिबसी। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रपैशस। रपैशस का मतलब होता है ग्रीडी फॉर मनी, यानी कि लालची, जो पैसों का लालच रखता है, जो पैसों का लालची होता है, उसे कहा जाएगा रपैशस। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च फॉर समथिंग, यानी कि खोजना, यानी कि किसी चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ की खोज करना, उसे कहा जाएगा क्वेस्ट। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट, यानी कि दिवालिया, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति जो है वो किसी का कर्ज चुकाने में जो है वो असक्षम रहता है, क्योंकि वो जो है वो कंगाल हो चुका है, उसके पास जो है वो पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं होते हैं, तो उसे कहा जाएगा इंसॉल्वेंट। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो हमारा अगला वर्ड है रेथ। रेथ का मतलब होता है अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, यानी कि माला, यानी कि फूलों की माला, उसे कहा जाएगा रेथ। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पैंथियन। पैंथियन का मतलब होता है अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स, यानी कि सभी देवताओं का मंदिर, यानी कि ऐसा मंदिर जहाँ पर जो है वो सभी देवता है, सभी भगवान है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर जो वो जगह है वो सभी देवताओं को डेडिकेट की जाती है, वहाँ पर सभी देवताओं का स्थान है, ऐसी जगहों को जो है वो पैंथियन कहा जाएगा। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, यानी कि दंड मुक्ति, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति जो है वो अपनी पनिशमेंट से, अपनी सज़ा से मुक्त हो जाता है, उसे जो है वो रिहा कर दिया जाता है, तब उसे कहा जाएगा इम्प्यूनिटी। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा आज का लास्ट वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा लास्ट वर्ड है कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब होता है सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, यानी कि राज्याभिषेक, यानी कि जब भी किसी राजा को जो है वो ताज पहनाया जाता है, मुकुट पहनाया जाता है, या फिर किसी नए राजा की जो है वो उत्तराधिकारी के नाम पर जो है वो उसका चयन किया जाता है, तब उसे जो है वो कोरोनेशन कहा जाएगा या फिर कोरोनेशन सेरेमनी भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।